क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं आपको विषय इतिहास पाठ 7 मौर्य वंश के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारी पूरी क्लास ने ये मिलकर पाठ तैयार किया है। आप आजकल सिक्कों को ध्यान से देखिए। प्रचलित सिक्कों को ध्यान से देखिए। उसमें 4 शेर पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं। उनमें से हमें 3 शेर दिखाई पड़ते हैं और एक शेर हमें दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि वो पीछे की तरफ है। इसके नीचे सत्य जयते लिखा होता है। ये हमारे देश का राज्य चिन्ह है। ये प्राचीन हमारे सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अशोक जिस वंश का शासक था वह है मौर्य वंश। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश शासक धनंद द्वारा अपमानित चाणक्य कौटिल्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण आय और विलक्षण नेतृत्व क्षमता को देखकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया और उसे तक्षशिला ले जाकर उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी कराई। चंद्रगुप्त ने धनंद को मारकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। चंद्रगुप्त इस युद्ध में विजय हुआ। सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी और चंद्रगुप्त को उपहार में हिंदू पुस्तक के प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त को सेंडोकोसस कहते थे। मेगस्थनीज को जो भी बातें विचित्र लगती थी वो अपनी पुस्तक में लिख लेता था और उसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। चाणक्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। इन दोनों पुस्तकों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने हाथों में रखते थे। चंद्रगुप्त को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मौर्य शासन व्यवस्था क्षेत्र विभाजक साम्राज्य प्रांत जनपद जिला नगर गांव 6 प्रसंदे प्रयोग। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की व्यवस्था को राजा समय समय पर दौर करके स्वयं भी देखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देता था।
हल पैदल हाथी घोड़ा एवं जल सेना राजा के पास थी। राजा की नीति खजाना हमेशा भरा रखने की थी। बिक्री कर, सिंचाई कर, व्यवसायिक संगठनों को इन करों को सावधानी से इकट्ठा किया जाता है। राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करते थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में 4 बातें लिखी थी। ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें तनों से निकलती हैं, उसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। बरगद बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। ऊन पेड़ों से उगती है। मनुष्य के जैसे पक्षी बोलता है। मेगास्थनीज की नजर में लोग सैव थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। वह झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी के बने थे। पाटलिपुत्र 9 मील लंबा 1.5 मील चौड़ा था। पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक छादर, वृक्ष और कुएं लगवाए। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के समय पर कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अशोक ने कलिंग की लड़ाई अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। उसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और उसकी मन की शांति खो गई। यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। अशोक ने क्या निर्णय लिया था कि मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा और अशोक ने निर्णय लिया कि मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा और लोगों की भलाई के लिए उसने धर्मशाला बनवाए और उसने चमकीले चट्टानों से खंभे गड़वाए। इसके ऊपर शेर, हाथी, बैल लगवाए और उसने चट्टानों पर अपने संदेश संस्कृत भाषा में लिखवाए। हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है कि मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र युद्ध करने की बात ना सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। इनका काम था लोगों को धर्म की बातें बताना। आइए अशोक के संदेश पढ़ें। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कारों से ज़्यादा लाभ मिलता है। वह क्या है? वह है दास मजदूरों पर निम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान करना।
अशोक को महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने विश्व को शांति व अहिंसा का संदेश दिया। उसकी जन कल्याण के भावना के कारण उसे महान कहा जाता है। अब अशोक ने अपना संदेश देने के लिए पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सांची का स्तूप धार्मिक स्मारक। रुद्र विहार भिक्षु का रहने का स्थान का निर्माण कराया। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति करवाई। जानेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। वंशानुगत साम्राज्य तब तक बने रहते हैं जब तक उनकी योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी दुर्बल थे, जिसके कारण देश विदेश पर दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, देश विदेश पर आक्रमण होने लगे। अंतिम सम्राट भद्रथ उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कितने बरस? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहते हैं। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहते हैं। अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व तक। अंतिम सम्राट भद्रथ। ये था हमारा पाठ। अब मैं इसके क्वेश्चन बताती हूँ। क्या इसमें 4 शेर थे? क्या इसमें से हमें 3 शेर दिखाई पड़ते थे? क्या चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए? क्या चाणक्य ने राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा? क्या चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर क्या चंद्रगुप्त ने धनंजय की हत्या कर दी थी? क्या चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी? 305 ईसा पूर्व में क्या चंद्रगुप्त सेल्यूकस ने आक्रमण किया था? क्या अशोक चंद्रगुप्त इस युद्ध में हारा था? या सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को उपहार में हिंदू पुस्तक के प्रांत उपहार में दिए थे? क्या सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? क्या यूनानी लेखक उसे हेंड्रोकोसिस नाम से बुलाते थे? क्या मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है? क्या चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है? क्या इन पुस्तकों से हमें क्या पता लगता है? क्या चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने हाथों में रखते थे? क्या चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया? इतने बड़े साम्राज्य को कितने हिस्सों में बांटा गया था? प्रत्येक
कितने सदस्य होते थे? क्या इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी? वेतन राजकोष से दिया जाता था? क्या राजा समय समय पर दौड़ करके स्वयं भी देखता था? क्या चंद्रगुप्त पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देता था? गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे? क्या थल पैदल हाथी घोड़ा एवं जल सेना राजा के पास थी? क्या मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व में राजा की नीति खजाना हमेशा भरा रखने की थी? बिक्री कर सिंचाई कर? क्या इन करों को सावधानी से इकट्ठा किया जाता है? क्या इन राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करते हैं? क्या मेगास्थनीज ने अपनी किताब में 4 बातें लिखी थी? ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें तनों से निकलती हैं, उसकी छाया में 400 लोग रह सकते हैं। क्या बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है? उन पेड़ों से उगती मनुष्य के जैसे पक्षी बोलते हैं। क्या मेगास्थनीज की नजर में लोग सबसे वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे? क्या वे अपनी कही बातों का पालन करते थे? क्या वे झूठी गवाही नहीं देते थे? क्या उनके महल सोने चांदी से बने हुए थे? क्या पाटलिपुत्र 9 मील लंबा 1.5 मील चौड़ा था? क्या पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक छायादार वृक्ष और कुएं लगाए थे? क्या चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के समय पर कलिंग स्वतंत्र हो गया था? अशोक ने कलिंग की लड़ाई की? क्या अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? क्या उसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए? क्या उसकी शांति बुद्ध के चरणों में मिली? क्या अशोक ने निर्णय लिया कि मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा और लोगों की भलाई के लिए धर्मशाला बनवाए? क्या उसने चमकीले पत्थरों से खंभे गड़वाए? इन खंभों पर शेर हाथी बैल लगवाए? चट्टानों से उसने अपने संदेश खुदवाए? क्या हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है? इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है कि मैं ये बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पुत्र युद्ध करने की ना सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। क्या ये अशोक के संदेश थे? क्या अशोक ने धर्म मात्र के मुक्ति की थी? क्या इनका काम था कि लोगों को धर्म की बातें बताना? क्या आइए अशोक के संदेश पढ़े। क्या यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी?
लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर उनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा लाभ मिलता है। वह क्या हैं? वह हैं दास और मजदूरों से निम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना। क्या इन संदेशों को लिखवाने का क्या कारण था? क्या अशोक को महान क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसने विश्व को शांति व अहिंसा का संदेश दिया। उसकी जन कल्याण के भावना के कारण उसे महान कहा जाता था। स्तूप क्या होते हैं? क्या अशोक ने अपना संदेश भेजने के लिए अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा? क्या बौद्ध विहार भिक्षु का रहने का स्थान का निर्माण कराया? क्या अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कराई? क्या वंशानुगत साम्राज्य तब तक बने रहते हैं जब तक उनकी कड़ी बनी रहती है? क्या उनके उत्तराधिकारी दुर्बल के कारण देश पर आक्रमण होने लगे? क्या मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट का क्या नाम था? क्या उसकी हत्या किसने की? क्या पुष्यमित्र संघ ने की थी? क्या इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया? क्या मौर्य वंश कितने बरस तक? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहते हैं। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहते हैं। अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व तक। क्या अंतिम सम्राट का नाम वेदरथ का था? इस तरह हमारी क्लास ने प्रोसेंस विधि के द्वारा इस पाठ को तैयार किया है। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।